और आप लोगों ने आज अच्छे से ट्रेडिंग किया होगा। जैसे कि आज थी मंथली एक्सपायरी। आप मंथली एक्सपायरी में जानते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। हालांकि आज तो चलिए फिर भी 200-300 पॉइंट डाउन जाकर के ऊपर रिकवरी कर गया मार्केट। जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर मंथली एक्सपायरी कभी भी होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मिनिमम 500 से 600 पॉइंट का मूवमेंट होता है। लेकिन आज मैं मतलब ये देख रहा हूँ कि जो आप चाहे जो भी मान लीजिए, चाहे बिक्स डाउन है इस वजह से मान लीजिए, चाहे जो भी है, तो जो मंथली एक्सपायरी भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। हालांकि वोलेटाइल काफ़ी रही मार्केट, अप डाउन कर करके, लेकिन फाइनली जो लास्ट में थोड़ा सा मूवमेंट आया 200-300 पॉइंट का। उसके बाद जब लास्ट में मूवमेंट आता है तो होता क्या है कि जनरली प्रीमियम जो है तो लगभग ख़त्म हो चुके होते हैं। तो प्रीमियम ख़त्म जब हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे कैपिटल जिनके पास रहता है वो लोग इसमें इंटर करने की कोशिश करते हैं। फिर इसमें होता क्या है कि हालांकि वो ठीक है, उनका डायरेक्शन सही है कि ठीक है मार्केट ऊपर जाएगी या जो भी होगा, लेकिन अगर मार्केट गलती से मान लीजिए कि अपोजिट में 40 पॉइंट भी आ गई, तो जो वो प्रीमियम है, जो मान लीजिए कोई प्रीमियम अगर उन्होंने 50 रुपये का कॉल बाई किया था और मार्केट जो है तो उनके अपोजिट में मान लीजिए 30 पॉइंट भी आ गई, तो 50 रुपये का प्रीमियम तुरंत 40 रुपये हो जाता है। और वो 50 रुपये प्रीमियम पहुंचने के लिए मार्केट को दोबारा 50 पॉइंट जो गिरी थी उसको 70 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाकर के वो 10 पॉइंट प्रीमियम भागती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ा एक्सपायरी में ट्रेड बहुत संभल के करना पड़ता है। तो फाइनली जो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है गाइज, कि आप ऑप्शन बाइंग, जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आप जितनी मर्जी ट्रेडिंग कर लीजिए, जितना मर्जी जो कर लीजिए, लेकिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते जब तक आप हमारे 3 रूल को फॉलोअप नहीं करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, आपको 3 रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। आप लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, आप हाथ में लिख लीजिए, चाहे जहाँ लिखना है आप लिख लीजिए। जब तक आप उस 3 रूल को फॉलो नहीं करेंगे, आप यकीन मानिए आपका कैपिटल एक बार नहीं 10 बार खत्म होगा और आप कैपिटल डाल डाल के थक जाएंगे। मार्केट आपको बाहर कर देगी, आप फाइनली ये सोच करके बाहर हो जाएंगे कि मार्केट मेरे लायक है नहीं। लेकिन दोस्त, मार्केट आपके लायक रहती है। हम उस 3 चीज़ों को नहीं सुधार पा रहे हैं जो हमारी मेन चीज़ें हैं मार्केट के अंदर। 3 चीज़ अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको 3 चीज़ों में मेन फोकस करना पड़ेगा। एक बार ऑप्शन सेलर है, अगर वो नहीं भी करेगा 3 चीज़ों में फोकस, तो फिर भी वो थोड़ी देर बच सकता है। लेकिन ऑप्शन बायर तो मान लीजिए कि बिल्कुल ऐसा है कि जैसे यहाँ आग जलती हो, बस वो पैर डालने वाला और तुरंत वहाँ से बाहर निकाल ले। ये कहानी होती है ऑप्शन बायर के केस में। तो इसलिए मैं आपको जो आज 3 रूल बताने वाला हूँ गाइस, प्लीज़ अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप उन 3 रूल को आप अपने जहाँ भी आप जिस डायरी में अपने डेली का रूटीन आप मेंटेन करते होंगे, डेली का ट्रेड आप मेंटेन करते होंगे, उसके फर्स्ट पेज में आपको वो 3 रूल जरूर लिखना है। इसके बाद आप ऑप्शन बाई करिए। पहली बात तो मैं ऑप्शन बाइंग को जल्दी सजेस्ट नहीं करता किसी को भी, क्योंकि मैंने जो झेल रखा है, हमने हर चीज़ करके देख लिया ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, प्रॉफिट कितना होता है, कितना लॉस होता है। इसलिए मैं किसी को ऑप्शन बाइंग सजेस्ट करता नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऑप्शन बाइंग सीखना है, क्योंकि लोग पहले आते ही ऑप्शन बाइंग में डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में घुसते हैं। होता क्या है कि देखिए, गलती उनकी भी नहीं, क्योंकि कैपिटल छोटा होता है और छोटे कैपिटल से वो जल्दी, उनको लगता है कि मैं इस कैपिटल को जल्दी ग्रो कर लूँ। और ग्रो करने का मेन रीज़न है कि यूट्यूब में सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये कैपिटल इतने से डबल हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है, जो भी है। तो इसलिए लोग छोटे कैपिटल से शुरू करते हैं और उसको चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा कर लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप मेरा यकीन करिए, आप 2 दिन प्रॉफिट बना लेंगे, 3 दिन प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन चौथे दिन आपका जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपका कैपिटल भी चला जाएगा और आप दिन भर परेशान रहेंगे, दिन भर ट्रेड ले लेकर के परेशान रहेंगे। आपका एक तो ब्रोकरेज जाएगा, दूसरा आपका पूरा दिन की मेहनत बेकार हो जाती है। जिस दिन मतलब प्रॉफिट होता है उस दिन तो बड़ी खुशी होती है, हाँ मैंने आज इतना प्रॉफिट कर लिया। लेकिन जिस दिन लॉस होता है, आप खुद सोचिए कि रात को नींद तक हमें नहीं आती ढंग से। तो हमको ऐसी चीज़ों में उलझना क्यों उलझना है ऐसी चीज़ों में? थोड़ा सा मैं हमेशा हर एक वीडियो में अपने बताता हूँ, आप अपने कैपिटल की थोड़ा व्यवस्था करिए, कैपिटल आप बड़ा करिए मार्केट में, तब जा करके आप ट्रेडिंग करिए, जिससे आप मार्केट को, मतलब देखिए, आप अगर जब तक दोनों तरफ से नहीं लपेटेंगे मार्केट को ना, तब तक आप मार्केट से नहीं जीत सकते। आप जानते हैं, आपने इतना दिन आपने ट्रेडिंग किया, आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से मार्केट अगर काम करती है। अगर इसको मैं यहाँ पर मान लीजिए कि
मैं यहाँ पर 15 मिनट में चार्ट में ले जाता हूँ। आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, बस मैं आपको और कुछ नहीं समझाना चाह रहा हूँ, बस आप ये जस्ट ये देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए मार्केट का क्या कर रही मार्केट। देखिए आप खुद बताइए, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से इस जगह से ऊपर गई है ना, यहाँ से गई, यहाँ गई, ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर 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 ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। मतलब अब ये देखिए फिर ऊपर जा रही है यहाँ से, ठीक है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आएगी। ये क्यों? अगर ये चीज़ें हो रही हैं, आप चार्ट जानते हैं कि अगर ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, तो आप खुद बताइए, जब तक आप दोनों तरफ से मार्केट को नहीं पकड़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा? क्योंकि मार्केट तो किसी एक डायरेक्शन में चलती नहीं है। आप जानते हैं मार्केट कभी भी किसी एक डायरेक्शन में नहीं चलती। अगर आपने कोई सौदा एक कैंडल में लिया है तो वो वापस जाएगी, मार्केट पहले नीचे जाएगी। जहां आपने कॉल बाय किया तो पहले नीचे जाएगी, इसके बाद ऊपर आएगी। तो इतने में ही हम लोग डर जाते हैं। और हम लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हैं। हमारे पास अभी प्रॉफिट का पैसा इतना नहीं आया है कि हम मार्केट के लॉस को सहन कर सकें। इसलिए हम डर के मारे तुरंत एग्जिट कर देते हैं। और हालांकि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाती है। आपने अगर कोई सौदा 100 रुपये में बाई किया है, वो जा करके कितने में चली जाएगी? 70 रुपये में चली जाएगी, 60 रुपये में चली जाएगी। और 60 रुपये से वापस आएगी आपके कहाँ पर? बाइंग प्राइस में। और बाइंग प्राइस से वापस आपको प्रॉफिट देने जाएगी। 150 रुपये में जाती है मार्केट, ये सच है। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो 40 पॉइंट को जो हमारा लॉस है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न ये सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम अभी तक प्रॉफिट हमारे पास इतना नहीं है। आप लोग जो यूट्यूब में देखते हैं, लोग जो प्रॉफिट बना रहे हैं 10-10 लाख रुपए, 20-20 करोड़ों रुपए बना रहे हैं, जो भी है, उनके पास इतना भी प्रॉफिट का पैसा आ चुका है कि उनको 10 लाख रुपए उनका चला भी जाएगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई अगर उन्होंने मान लीजिए, एक पहली बात तो वो क्वांटिटी बहुत हैवी लेते हैं। आप सब जानते हैं कि उनके पास 10,000, 20,000, 50,000 क्वांटिटी होती है। अगर 50,000 भी क्वांटिटी किसी ने डाल दिया, 50,000 क्वांटिटी सोचिए डाल दिया अगर, ठीक है, तो अगर उसके पास 10 पॉइंट भी उसके साथ चला गया, ठीक है, 10 पॉइंट, सिर्फ 10 पॉइंट अगर उसके साथ में जाता है तो कितना हो गया? उसका 5 लाख रुपए का उसका प्रॉफिट हो गया। और जब वो 5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है तो उसी 5 लाख के प्रॉफिट में वो क्या करते हैं? दिन भर ट्रेडिंग करते हैं। तो बस क्या दिक्कत है बताइए? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास टोटल ही कैपिटल 10,000 है, तो 10,000 में हम क्या करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि नहीं हम 10 पॉइंट ना लें, हम उम्मीद करते हैं हम 40 पॉइंट लें, 50 पॉइंट लें। तो 40 पॉइंट, 50 पॉइंट लेना ईजी है या 10 पॉइंट लेना ईजी है? आप खुद सोचिए। तो ये चीज़ें काफ़ी जो हैं तो दिमाग में अगर आप जब इसको डालेंगे ना, ये चीज़ें तो बहुत अंतर करेंगी। तो चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं। लेकिन मैं जो मेरा मेन आज का जो मेरा वीडियो का कंसेप्ट है वो है 3 रूल वाला। वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मेरे साथ हो रहा है। मैंने उसको फॉलो किया, तब जा कर के अब मैं कुछ संभल पाया हूँ, कुछ हद तक मैं संभल पाया हूँ। ये ध्यान रखिए इतने सालों में, ठीक है। तो उसको मैं बताना चाहता हूँ, आप उसको नोट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और साथ में मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों को अपना ग्रुप के बारे में थोड़ा सा मैसेज बताऊंगा कि ये देखिए हम लोग कैसे अपने ग्रुप में डिस्कस करते हैं। एंड अगर आप चाहेंगे कि ग्रुप में आप हमारे जुड़ना चाहते हो तो हमारा ग्रुप का कोई भी पैड नहीं है, फ्री है ग्रुप। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन पर्पज़ से हम लोग अपना ग्रुप चलाते हैं, सीखने के लिए चलाते हैं। हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि सर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बाकी ठीक है, बीच बीच में हम लोग ट्रेड भी लेते हैं, पॉसिबिलिटी के अनुसार हम ट्रेड लेते हैं। किसी दिन प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ये मार्केट का काम है, ये चलता रहता है, ठीक है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि वही 3 रूल ही आते हैं हमारे पास। अब चलिए पहला रूल, सबसे पहला रूल आप नोट करिए। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, ये जो यहाँ पर मार्केट ने कैसे काम किया आज और किस तरह से काम करने वाली है। तो चलिए पहला रूल आप नोट करिए। सबसे पहले अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप लॉट साइज सिर्फ और सिर्फ एक ही रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं अपने पूरे ग्रुप में बताता हूँ, सुबह से बताना शुरू करता हूँ कि एक ही लॉट में काम करना है। मैं लॉट तभी बढ़ाता हूँ जब हमको स्कैल्पिंग करना होता है और जब हमको लगभग 60 to 70% कन्फर्मेशन होता है कि यहाँ से मार्केट ऐसा करेगी, तभी मैं लॉट बढ़ाता हूँ। वो भी लॉट बढ़ाने का मेरा मेन रीज़न होता है 2-4 पॉइंट लेकर के ख़त्म करो, सौदे को ख़त्म करो, ठीक है।
तो अगर 2-4 पॉइंट हमको मिल गए तो ठीक है, नहीं तो हम 2-4 पॉइंट में एग्जिट भी हो जाते हैं। ये भी नहीं कि नहीं हम 2-4 पॉइंट लेने के लिए अगर बैठे तो हम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे, ना ना बिल्कुल नहीं, ये हम चीज़ करते ही नहीं। अगर हमको 2-4 पॉइंट हमारे हवाले हो गया तो ठीक है, और नहीं तो 2-4 पॉइंट नीचे आए तो हम उसमें एग्जिट भी कर लेंगे, ये भी है। तो चलिए नोट करिए, पहला जो हमारा मेन रूल है कि आप स्टार्टिंग में 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लिख लीजिए आप, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, मैं दिल से बोल रहा हूँ। एक ही चीज़ नोट करना है आपको, 1 लॉट से ज़्यादा आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको 1 लॉट में ट्रेडिंग कम से कम 90 दिन करना है। लिखिए आगे डायरी में, ठीक है। अब जब आपने पहला पॉइंट अपना लिया 1 लॉट में ट्रेडिंग, तो 1 लॉट का ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया कि अगर जैसे मान लीजिए कि 9:15 बजे मार्केट खुलती है, आपने बैठे हो, आप बैठे हो, आप भी चार्ट देख रहे हो, आप भी चार्ट सीख रहे हो, ठीक है। चार्ट देखा आपने, आप सीख रहे हो। आपको जब खुद आपको ऐसा लगे, देखिए अगर मैं मैसेज दूंगा कि हाँ कॉल बाई कर लो, दूसरा कोई मैसेज दे रहा है कि हाँ पुट बाई कर लो, तीसरा कोई मैसेज दे रहा है कि यहाँ से मार्केट ऐसा हो सकता है, आपको सुनना सबकी है लेकिन करना आपको अपने मन की है। आपको खुद अपना चार्ट देख करके एनालाइज करना है कि अगर यहाँ पर मैं कॉल बाई करता हूँ तो यहाँ से मार्केट इतना जाएगी, यहाँ पर मैं पुट बाई करता हूँ तो मार्केट यहाँ से ऐसा हो सकती है। तो आपको भले आप सबकी सुन लो, लेकिन करो आप अपने दिमाग की, अपने चार्ट देख करके करना है आपको, ठीक है। तो आपने पहले क्वांटिटी क्या किया, 1 लॉट आपने ट्रेडिंग किया। आप अपने चार्ट, वो 1 लॉट तब ट्रेडिंग आपको करना है जब आप अपने चार्ट में कंफर्म हो कि यहाँ से मार्केट ऐसा हो सकती है, ठीक है। तो वो करना है आपको, ये लिखो आप पॉइंट, ओके। अब जब आपने 1 लॉट में ट्रेडिंग कर लिया, अब आपका आता है दूसरा, 3 रूल ही बताऊंगा, उससे ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं बताऊंगा। अब आता है दूसरा आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में ये मेन चीज़ होता है कि अगर आपके पास कैपिटल मान लीजिए 10,000 रुपये, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास कैपिटल आपका 10,000 रुपये है, आपने 1 लॉट में ट्रेडिंग किया है, तो अगर आप 1 लॉट में ट्रेडिंग करते हैं तो 10,000 कैपिटल है, तो अगर आप 100 रुपये वाला कोई प्रीमियम आप बाई करते हैं तो आपका 5,000 ही रुपये लगेगा, आपके पास 5,000 रुपये अभी भी सेव रहेगा। तो आपको क्या करना है, अब आपने अगर 5,000 रुपये का ट्रेड लिया है, ठीक है, आपने 5,000 रुपये का ट्रेड लिया है जिसका कि प्रीमियम मान लीजिए 100 रुपये। अब उस 5,000 में आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है कि मेरा कितना मैं अपना लॉस दे सकता हूं और कितना मैं प्रॉफिट ले सकता हूं। तो देखिए, अगर आप लॉस देते हैं कितना, 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट का अगर आप लॉस देते हैं तो 10 पॉइंट का लॉस देने का मतलब ये होगा कि आप 500 रुपये लॉस दे दिए, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट कितना करना है, अगर आपने 10 पॉइंट का लॉस दिया है तो कोशिश करिए कि आपको जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 15 से 20 पॉइंट होना चाहिए, बस उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस अपना रखा हुआ है तो आपकी जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बनती है वो 15 से 20 पॉइंट का होना चाहिए। अगर 15 से 20 पॉइंट मार्केट चली गई तो आप अपने 15 पॉइंट में जाकर के स्टॉप लॉस लगा दीजिए, इसके बाद मार्केट को छोड़ दीजिए, फिर आपको बुक करने की जरूरत नहीं है। आप स्टॉप लॉस लगाइए, इसके बाद छोड़ दीजिए मार्केट को जैसा हो, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, अपने ट्रेडिंग में कंट्रोल करना है। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। आप कई बार आप देखे होंगे कि फर्स्ट ट्रेड में आप प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन आपने जैसे ही दूसरा और तीसरा ट्रेड करते हैं किसी न किसी तरह थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और आप जो है तो रिग्रेट होकर के फिर लॉस में आते हैं और उस लॉस को कवर करने के चक्कर में और ज़्यादा लॉस करते हैं। तो ये रूल बनाएं कि अगर आपने एक ट्रेड लिया है, एक ट्रेड में अगर आपका 500 से 700 रुपए का लॉस हो जाता है, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए अपने सेटअप में। आपको ना ही ग्रुप में आने की जरूरत है ना ही कहीं, बिल्कुल सेटअप बंद करिए, एंजॉय करिए। आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू 3 दिन एसएल जा सकता है। मार्केट का रूल है आपका कंटिन्यू 3 एसएल जा सकता है, तीसरे एसएल के बाद मार्केट की क्षमता नहीं है आपका चौथा कंटिन्यू एसएल लेने की, ये ध्यान में रखिए। अगर 3 एसएल आपका चला गया, आप ये सोचिए कि कोई बात नहीं मैं सीख रहा हूँ, 100% चौथा आपका वो क्या है कि 2 एसएल का आपका रिकवरी कर देगा। अगर आपने अपना रूल बनाया हुआ है सेम, तो आपने अपना कैपिटल, आपको अपने कैपिटल पर देखना है कि आपको रिस्क कितना लेना है। एक लॉट में आपको देखना है कि रिस्क कितना लेना है, साथ में आपको प्रीमियम बाय एसएल आपको सेलेक्ट करना है कि हमको प्रीमियम का एसएल कितना होना चाहिए।
जैसे अगर आपने 100 रुपये का कोई प्रीमियम बाई किया है तो 100 रुपये का प्रीमियम बाई करने का मतलब ये हो गया कि आपने अगर सबसे नीचे बाई किया है, मान लीजिए पुट आपने बाई किया है चार्ट के सबसे नीचे में, तब तो आपका 10 पॉइंट का एसएल बहुत है। लेकिन अगर आपने गलती से बीच में बाई कर लिया तो फिर आपको 20 पॉइंट का भी एसएल रखना पड़ेगा। 20 पॉइंट का मतलब हो गया 20 पॉइंट का प्रीमियम, और आपका ज़्यादा मैक्सिमम लॉस कितना हो गया, 1000 का होगा। 1000 का लॉस अगर आपके पास हो गया तो भैया बंद कर दो, बंद कर दो, कान पकड़ लो, नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। समझ गए? ये चीज़ें आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट में यही मेन चीज़ होता है। दो चीज़ हो गई, पहला बताया आपको 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, दूसरा आपको बता दिया रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, आपका क्या रूल होना चाहिए। अब आया तीसरा चीज़, ठीक है। तीसरा चीज़ जो मेन होता है, आप एक चीज़ कभी भी देखे होंगे, सब लोग क्या करते हैं, एक दिन भर में उनका बैठे रहते हैं चुपचाप से। क्वांटिटी जो उनकी होती है ना, क्वांटिटी और साथ में जो उनका प्राइस होता है वो वही डेली उनका प्राइस और क्वांटिटी लगभग वही उनका होता है। मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे हम किसी दिन क्या करते हैं, 50 रुपये वाला ट्रेड ले लेते हैं, हम किसी दिन 100 रुपये वाला ट्रेड ले लेते हैं, हम किसी दिन 20 रुपये वाला भी ट्रेड ले लेते हैं, हम किसी दिन 130 रुपये वाला ट्रेड ले लेते हैं। नहीं, ये गलती हम कर रहे हैं। आप बड़े ट्रेडर का आप हिस्ट्री सीट उठा करके देख लेना, पूरे वीडियो में आप देख लेना, उनका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है ना, वो थोड़ा डिफरेंस होता है हम लोगों से। आप देखना, कई लोग हैं, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप देख लेना उनकी क्वांटिटी शायद बिल्कुल फिक्स है। 3 महीना से पहले वो क्वांटिटी हिलाते ही नहीं है, उनको चाहे लॉस हो जितना, चाहे उनको प्रॉफिट हो। अगर उनका उतना लॉस हो गया है तो वो लोग तुरंत वहां से सौदा खत्म करके और मार्केट को बंद कर देते हैं, और अगर उनका उससे ज़्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो गया तो वहां पर वो प्रॉफिट अपना बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब है जो प्राइज होता है, सबसे बड़ा डिपेंड आपको प्राइज करता है। प्राइज का मतलब ये हो गया कि आप हर दिन अगर निफ्टी का 100 रुपये वाला प्रीमियम बाई कर रहे हैं तो कोशिश करिए वो 100 रुपये वाला ही प्रीमियम आपको बाई करना है, चाहे आपको मंथली मिले, चाहे आपको नेक्स्ट वीक का मिले, चाहे आपको इन द मनी मिले। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कि आप अगर कल 100 रुपये वाला प्रीमियम बाई करते हैं तो कल मान लीजिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी से आपका लग जाएगा, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का आप अगर बाई करते हैं तो हो सकता है आपको लगभग एट द मनी का प्रीमियम आपको 100 रुपये मिल जाए, या 50 पॉइंट इन द मनी 100 रुपये आपको मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक प्रीमियम आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब प्रीमियम किस तरह से फिक्स किया जाता है? प्रीमियम आपको अपने कैपिटल के मुताबिक फिक्स किया जाता है। जैसे अगर आपके पास कैपिटल, मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि आपके पास मान लीजिए 5,000 से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि मेरा रिस्क जो है तो सिर्फ 10 पॉइंट का ही है। ठीक है, तो 10 पॉइंट का रिस्क है, इसका मतलब आप सीधे क्या करिए, आप 61 वाला प्रीमियम या 70 वाला प्रीमियम आप चूज करिए। आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपको 60 to 70% टाइम आपको जो 61 वाला प्रीमियम होता है वो आपको प्रॉफिट देगा। आप नोट करके रखिए मेरा, ये आप चाहे तुक्का मान लीजिए, चाहे जो भी मान लीजिए, मैं ये प्रीमियम बाय स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं कि जो 60 से 70 रुपए वाला जो प्रीमियम होता है, ठीक है, वो आपको 60 to 70% टाइम आपको प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो आप एक प्रीमियम फिक्स करिए कि जो भी 60 रुपए का प्रीमियम होगा या जो भी 70 रुपए का प्रीमियम होगा उसी को मैं हर दिन बाई करूंगा। उसमें आपको क्या होगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल फिक्स हो जाता है। आपको इतने पॉइंट की स्टॉप लॉस लेना है और इतने पॉइंट का आपका टारगेट होता है। ठीक है, तो टारगेट तो कभी कभी ऐसा होगा कि डबल मिल जाएगा। आप जानते हैं, आप हर दिन मार्केट को देखते हैं वो कि आप अगर 60 रुपए का कोई प्राइस आप देखते हैं तो 60 रुपए का प्राइस चाहे काल की हो या पुट की हो, एक दिन में एक बार वो डबल होती है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? एक्सपायरी के दिन आप छोड़ दीजिए, एक्सपायरी के दिन मैं पर्सनल एक्सपायरी के दिन की बात नहीं कर रहा हूं, और दूसरे दिन की बात मैं कर रहा हूं। आप देख लेना, आप अपने डायरी में नोट कर लेना। ठीक है, जो 60 रुपए की 61 की प्रीमियम होती है, ठीक है, वो एक बार कॉल और पुट की तरफ अगर दोनों प्रीमियम आप देखते हैं तो एक बार वो डबल होती है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि कोई भी आप प्रीमियम सेलेक्ट करिए, कोशिश करिए 60 से 70 रुपए वाली प्रीमियम सेलेक्ट करिए। उसमें आपका जो रिस्क होता है वो बहुत थोड़ा हो जाता है, प्रॉफिट की आपके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये तीनों रूल मेरे समझ गए। पहला होना चाहिए 1 लॉट से आपको ट्रेडिंग करना है। दूसरा,
आपको क्या करना है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, रिस्क मैनेजमेंट में आता है। रिस्क मैनेजमेंट में आपको लॉस अपना फिक्स कर देना है। आप सर क्या बोलूँ, आप लोग आते हैं ना, आप सीधे प्रॉफिट के लिए आते हैं मार्केट में, आप अपना लॉस देने नहीं आते। मैंने किसी एक बंदे का इस मैसेज में ग्रुप में ये नहीं सुना है, बोला सर आज मैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये लॉस ले सकता हूँ। क्यों ऐसा बताइए? कभी किसी ने ये मेरे को मैसेज करके नहीं बोला मेरे ग्रुप में कि सर मैं सिर्फ आज 500 का ही लॉस लूँगा, अगर मेरा 500 का लॉस हो जाएगा तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊँगा, आज बंद कर दूँगा। कोई नहीं बोलता। सब लोग बस ये रहते हैं सर यहाँ पर इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, सर ये हो जाएगा। सर प्रॉफिट मार्केट देगी, लेकिन पहले आप सीखिए तो सही, पहले आप अपना रिस्क मैनेज करना सीखिए, पहले आप लॉस लेना सीखिए मार्केट से। प्रॉफिट मार्केट देती है, इतना आपको प्रॉफिट देगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन पहले आपको अपना लॉस फिक्स करना पड़ेगा। आप यकीन करिए, आपने अगर एक कैपिटल आपने 50,000 कैपिटल डिप्लॉय किया है और उस 50,000 को ना 1,000 रुपये हर दिन के स्टॉप लॉस आप दे दीजिए मार्केट को। आते ही आप सिर्फ ये लिख दीजिए, बोला आज मैं मार्केट को 1,000 रुपये देने को तैयार हूँ। आप यकीन करिए वो 30,000 रुपये आपका मार्केट नहीं खत्म कर सकती, एक महीने में नहीं खत्म कर सकती आपको 30,000 रुपये। क्यों? उसके दांतों पसीना आ जाएंगे आपको। वो 30,000 खत्म करने के लिए मार्केट को उल्टा आपको देना पड़ेगा। मतलब आप 30,000 देने को तैयार है ना मार्केट को, मार्केट आपको 40,000 रुपये देगी। लिखिए सही सर, ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। कभी एक आप चीज ठानिए कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है या 20,000 रुपये है, तो कभी आपने ये सोचा है कि मैं इतना, उसका डिवाइड कर दो आप। 30 दिन का एक ट्रेडिंग सेशन बनाओ आप, 30 दिन में आप डिवाइड कर दो। अगर आपके पास 10,000 रुपये का कैपिटल है तो 10,000 में आप एक डिवाइड करो कि मैं 500 रुपये हर दिन मार्केट को देने को तैयार हूँ। आप दे करके देखिए 500। और लेकिन एक चीज़ है, आपने जो अगर बोल दिया कि मैं 500 दूंगा तो मतलब 500 ही दूंगा, 501 रुपये नहीं दूंगा मैं। आप दे करके देखिए मार्केट को कैसे लेती मार्केट आपका डेली 500 रुपये। ठीक है, तो आपने हमारी ये तीनों चीज़ समझ गए होंगे। ओके, और इसी में करिए आप। बाकी देखिए, मैं हमेशा सबको गाइड करता हूँ, मैं अपने ग्रुप में गाइड करता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में दुनिया बोलती है अनलिमिटेड लॉस है, फलाना है, ढमका है। मैं बोलता हूँ ऑप्शन सेलिंग जैसा मज़ा ही किसी चीज़ में नहीं। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन सेलिंग का मैंने कई वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। कितना मज़ा आती है ऑप्शन सेलिंग में, कैसे हमको क्या करना चाहिए। एंड मैं दोबारा बोल रहा हूँ भैया, अगर आप ऑप्शन बाई करते हो तो प्लीज़ जब तक आप ये 3 रूल नहीं अपनाओगे, आप मार्केट से पैसा ले जानो तो दूर, आप अपना पहले अकाउंट बचा लीजिए, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको कुछ अपने ग्रुप के मैसेज दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमारे कुछ मैसेजेस हैं जो हम लोग अपने ग्रुप में एक दूसरे के साथ चैट करना शुरू करते रहते हैं। ये देखिए हमारे सब मैसेज हैं। ठीक है, आप चाहें तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन के लिए आप हमें व्हाट्सअप में सॉरी बोल रहा हूँ मैं, आप कमेंट कर सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आप नोट कर सकते हैं, 7814288904। दोबारा बता दूं, 7814288904। आप इसमें आप अगर मैसेज करते हैं तो मैं आपको रिप्लाई 100% दूंगा। एंड एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि सब लोगों को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करूं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग ऐसे कुछ ट्रेड देते हैं, इस तरह से हम बना करके हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं। सब लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो आप चाहें तो हमारे फ्री ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई हमारा पेड ग्रुप नहीं है और ना ही हम किसी तरह से कोई किसी से फीस लेते हैं। ठीक है, हम सिर्फ एक दूसरे से सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, मार्केट में कोई भी 100% नहीं हो सकता है, ये आप जानते हैं। मार्केट में कोई भी 100% नहीं होता है। 60 to 70% भी अगर हम काम कर रहे हैं अच्छे से तो ये मानिए कि हम प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन 60 to 70% का मतलब ये होता है कि आपने अपना लॉस को फिक्स करना है, तभी आप 60 to 70% आप प्रॉफिट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप लॉस अपना नहीं फिक्स करेंगे तब तक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आज मैंने 0 to हीरो ट्रेड दिया था। कई ट्रेड आप यहाँ पर देख रहे होंगे। मैंने ये दिया था स्पॉट प्राइस जब 18,226 चल रही थी, मैंने बैंक निफ्टी का दिया था। इन दोनों को बाई करने के लिए बोला था। एक का प्रीमियम था 12 रुपये 50 पैसे, एक का प्रीमियम था 13 रुपये 35 पैसे। और अगर आप लोगों ने देखा होगा मार्केट को तो लास्ट में अगर आप देखते हैं तो 18,250 रुपये वाली प्रीमियम जो है तो लगभग मुझे लग रहा है 80 रुपये तक गई थी।
तो इसमें आपका जाने वाला क्या था बताइए। अगर आप इन दोनों को आप प्लस करते हैं तो आपका लगभग 25 पॉइंट आपने पैड किया था, और आपको जो मिला, मान लीजिए मैं बोलता हूँ 80 पॉइंट कोई भी नहीं रुकता, लेकिन अगर 50 पॉइंट तक भी कोई रुक गया होगा तब भी उसको 25 पॉइंट मिल गए। तो देने के लिए इसमें सिर्फ 1,000-1,200 रुपये थे, लेकिन मिलने के लिए आपको उतने डबल थे। तो ऐसा ट्रेड आपको लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने जो कुछ बताया था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक और ट्रेड दिया था। ये देखिए यहाँ पर 43,500 की कॉल एक बार 30 से डबल होगी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं 43,500 की कॉल मैंने जो दिया था, यहाँ से डबल हुई या नहीं हुई आप खुद जानते हैं। यहाँ पर ये सब मैं इस तरह से कुछ देता रहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 43,500 की कॉल डबल हो गई, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट भी मैंने एक कॉल दिया था। ये देखिए हमारे ग्रुप में सब लोग आपस में शेयर करते हैं, इस तरह से पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये देखिए हमारे एक परमार जी हैं, इन्होंने पैटर्न शेयर किया था, परफेक्टली गाइस यहाँ से मार्केट ऊपर गई। आप यकीन करिए, ये डब्लू पैटर्न, पुष्पा डब्लू पैटर्न हमने अपने एक वीडियो में भी बनाया था कि ये पैटर्न अगर आपने सीख लिया तो आप 60 to 70% टाइम आप मार्केट से पैसा बनाएंगे। बस आपको कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा कि हमको डब्लू पुष्पा पैटर्न कहाँ पर हमको लेना है और एम पुष्पा पैटर्न कहाँ पर लेना है। आपको पैसा 100% बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ ट्रेड करते हैं, अब देखिए, ठीक है। और यहाँ हमने प्राइज वाइज भी दिया था। प्राइज वाइज हमने देखिए एक्सपायरी के दिन हम क्या करते हैं, स्ट्राइक की जो प्राइस होती है प्राइज वाइज भी हम ट्रेड देते हैं कि यहाँ से इसका प्राइस जो है तो इतना हो सकता है। आपको मैं क्या दिखाऊंगा, अगर मैं मैसेज दिखाने लगूँगा तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको दिया था, अगर आप 60 में बाई करते हो तो 120 तक जाएगा। ये 120 तक गया था या उससे भी ज़्यादा गया था, एनीवे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए जो मैंने ट्रेड दिया था यहाँ पर गया। एक आपको ट्रेड बहुत अच्छा दिखाता हूँ यहाँ पर जो हम लोगों ने ट्रेड किया था। और जनरली देखिए हम लोग लगभग टाइम में प्रॉफिट में ही रहते हैं, और थोड़ा मोड़ा लॉस होता रहता है तो उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं कि सर अब इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक दूसरे को मोटिव करते हैं, ग्रुप बनाने का मेन फ़ायदा यही है, क्योंकि आप अकेले अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो आपको अगर एक बार लॉस हो गया तो साइकोलॉजी आदमी काम नहीं करती, फिर वो रिवेंज में ट्रेड लेना शुरू कर देता है, और जब रिवेंज में ट्रेड लेता है तो उसका सब कुछ उल्टा होता है। तो इसलिए अगर आप ग्रुप में हो तो ग्रुप में आप आपस में हम डिस्कस करते रहते हैं कि सर इतना लॉस हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया। तो उसमें क्या है कि अगर हमसे कुछ नहीं हो रहा है तो दूसरा वाला मना कर देगा कि ठीक है अब इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना, तो थोड़ा सा आदमी का इफेक्ट ये पड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड दिया था, यहाँ पर ये देखिए 43,700 के मैंने पुट दिया था। मैंने बोला था जिन्होंने लॉस किया है वो 17 RS में बाई कर लो, इसका जो है तो ये 34 और 42 तक जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए कुछ मिनट लगा है इसका ट्रेड जो है तो जाने में। आप यहाँ पर देख सकते हैं 36 गया, 44 गया और फाइनली 70 तक गया था, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ट्रेड होते हैं जो आज जीरो टू हीरो था। इस तरह से हम लोगों के ग्रुप में ये देखिए प्रॉफिट है, ये सब चलता रहता है। आप भी चाहे तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे, ओके। तो आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड वीडियो में लाइक करिएगा, साथ में कमेंट भी ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा नेटवर्क इशू है, नहीं तो ये अच्छे से चलता। तो मैं अभी अब क्या बताऊँ आपको, अगर मैं चार्ट बताने लगूँगा थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मैं चार्ट बताऊँगा आपको, ट्रेडिंग कैसे लेना है सब कुछ बताऊँगा, लेकिन मैं सैटरडे को वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। इसके बाद आपको उसमें अच्छे से समझाऊँगा कि इस कैंडल में हमको ऐसे करना चाहिए, इस कैंडल में हमको ऐसे करना चाहिए। एक बहुत अच्छी मैं वीडियो बनाऊँगा पूरा, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि अगर मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।